हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चे, पिछले वीडियो में हमने मोटिवेशन प्रोसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन लर्न किया था। इस वीडियो में हम लर्न करेंगे मास्लो की आवश्यकता प्राथमिकता विचारधारा। बच्चे, अब्राहम मास्लो का जन्म 1 अप्रैल 1908 और उनकी मृत्यु 8 जून 1970 को हुई। अब्राहम मास्लो अमेरिका के एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मास्लो का प्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत नामक मानसिक स्वास्थ्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया। मास्लो ने जो मनुष्य की आवश्यकताएं हैं उनके 5 भाग निकाले और उनको जो अधिक आवश्यकताएं हैं उनका जो एक क्रम है वो उन्होंने निर्धारित किया और उस क्रम को निर्धारित के आधार पर ही उनका जो ये सिद्धांत है वो हायरार्की ऑफ नीड्स जो है इसके नाम से जाना जाता है। बच्चे, इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति कोई कार्य इसलिए करता है, उन्होंने कहा, क्योंकि उसके अंदर कोई अतिरिक्त आवश्यकता, इच्छा या तनाव उस कार्य को करने की प्रेरक शक्ति उत्पन्न करती है। जैसे किसी संगठन में इसलिए कार्य करता है क्योंकि वह संगठन उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक साधन उपलब्ध कराता है। तो उन्होंने जो ये क्रम है आवश्यकताओं का, जो 5 क्रम में उन्होंने इसको विभाजित किया, जो हमारी आवश्यकताएं हैं, नीड्स हैं। हम इनको आगे एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अब्राहम मास्लो ने बताया कि जो हमारी शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसमें उन्होंने सबसे नीचे रखा और ये पिरामिड के आकार का इन्होंने इन आवश्यकताओं को बताया। सबसे नीचे जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, जैसे हमारा सबसे प्राथमिक आवश्यकता है भोजन, जल, गर्मी, छाया, निद्रा तथा यौन तृप्ति इत्यादि। मैस्लो के अनुसार जब तक इन इच्छाओं को जीवन में बनाए रखने के स्तर तक संतुष्ट नहीं किया जाता, उनका मानना था कि आवश्यकताएं व्यक्ति को अभिप्रेरित नहीं करेंगी और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के अभाव में मनुष्य का जीवित रहना भी दुर्लभ हो जाता है। यदि उसको रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, जल नहीं है, यदि ये बड़ी बेसिक नीड्स हैं जो हर इंसान के लिए चाहिए, जब तक ये पूरी नहीं होती वो कुछ और आगे सोच भी नहीं सकता। बच्चे, हम अपने जीवन में भी देखते होंगे, जब तक हमें ये चीज़ भोजन नहीं मिलता है, रहने के लिए घर नहीं है, तो हमारा कोई और जो मोटिवेशन है किसी कार्य को करने के लिए वो पैदा ही नहीं हो सकती। तो जिस मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती उसे इनके अतिरिक्त कुछ और दिखाई नहीं देता, ऐसा उनका मानना था। तो शारीरिक आवश्यकताओं का जो क्रम है वो उन्होंने सबसे जो है इसको नीचे रखा। यहाँ पर इसको हम इस चित्र की सहायता से समझ सकते हैं। नंबर 2, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, सेफ्टी नीड्स। जब हमारी प्राथमिक जो पहली आवश्यकता है, शारीरिक आवश्यकताएं संतुष्ट हो जाती हैं, तो उन आवश्यकताओं की संतुष्टि के बारे में विचार करता है। इनका अभिप्राय भौतिक, आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक सुरक्षा से है, जो उसने इस नंबर 2 क्रम पर ये रखी। यहाँ पर सेफ्टी नीड्स, भौतिक सुरक्षा से अभिप्राय ऐसी आवश्यकताओं से है जो दुर्घटना, आक्रमण, बीमारियां या अन्य आकस्मिक जो है आवश्यकता हैं, ऐसी घटना है, उनसे बचाव करना। एंड नंबर 2, आर्थिक सुरक्षा, इकोनॉमिक सेफ्टी। इससे अभिप्राय रोजगार की सुरक्षा, नौकरी पेशा कुछ होना चाहिए, ऐसा हर व्यक्ति सोचता है। उसको धन चाहिए, पैसा उसके पास पर्याप्त होना चाहिए, वृद्धावस्था के लिए व्यवस्था इत्यादि। वृद्धावस्था में उसका जो है आर्थिक उसकी व्यवस्था, उसकी जो आवश्यकताएं हैं जो पैसे से पूरी होनी है, ऐसी सुरक्षा के बारे में वो सोचता है। और तीसरी मनोवैज्ञानिक सुरक्षा,
यानी कि विभिन्न प्रकार की अनिश्चितताओं से मुक्ति, जैसे न्याय व सहानुभूति की आशा इत्यादि। ये सभी तीनों प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं, ये सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, ये शारीरिक आवश्यकताओं का जो क्रम है उसके बाद अब्राहम मास्लो ने रखी, ये भी जो है पूरी होनी चाहिए। और इसके बाद तीसरी जो आवश्यकता है सामाजिक संबद्धता आवश्यकता, सोशल बिलोंगिंग नीड्स, यानी कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके सगे संबंधी हों, सब उससे प्यार प्रेम करें और उसके मित्र हों, साथ अपना दुख दर्द बांट सके, मिलकर खुशी मना सके तथा अपना समय व्यतीत कर सके। यदि मनुष्य की स्नेह व प्रेम जैसी सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तो वह कार्य में असहयोग करने लगता है तथा अनेक बाधाएं डालता है। यदि उपक्रम में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती तो उसका बुरा प्रभाव संगठन के उद्देश्यों पर पड़ता है। तो आदमी यदि उसका जो स्नेह प्यार है घर पर बना हुआ है तो जब भी वो काम पर जाता है तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, उसमें मन लगाकर कार्य करता है, ऐसा अब्राहम मास्लो का मानना है। और उसने इस क्रम को जो है यहाँ पर बीच में रखा तीसरे नंबर पर। सबसे पहले शारीरिक और उसके बाद जो था उसका दूसरी आवश्यकता थी सुरक्षा संबंधी आवश्यकता और तीसरी है सामाजिक संबंधित उसकी सोशल बिलोंगिंग नीड्स। नंबर 4 सम्मान तथा पद की आवश्यकताएं, एस्टीम एंड स्टेटस नीड्स। हर व्यक्ति चाहता है कि उसको मान सम्मान मिले, उसका समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो है वो बढ़े। मैस्लो के अनुसार जब व्यक्ति अपने संबंध बनाने की आवश्यकता पूरी करने लगता है तो उसमें उनसे तथा अन्य व्यक्तियों से सम्मान पाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस प्रकार की आवश्यकताएं शक्ति, प्रतिष्ठा, पद, स्थिति एवं आत्मविश्वास के रूप में संतुष्टि को जन्म देती है। तो इनमें से अधिकांश आवश्यकता जो है संतुष्ट नहीं हो पाती। यद्यपि इन आवश्यकताओं की संतुष्टि अच्छे परिणाम दे सकती है, फिर भी अधिकांश संस्थाएं इन आवश्यकताओं की संतुष्टि का प्रयास नहीं करती। नेक्स्ट है नंबर 5 आत्म विकास की आवश्यकताएं, सेल्फ डेवलपमेंट नीड्स, बहुत इंपॉर्टेंट। मैस्लो ने इसको अपनी क्रम व्यवस्था की उच्चतम आवश्यकता माना है, सबसे ऊपर इसने इसको रखा है यहाँ पर इस आवश्यकता को। यह वह बनने की चाह है जो एक व्यक्ति बन सकता है, अर्थात अपनी संभावित को अधिकतम करके कुछ प्राप्त करना। ये आवश्यकताएं मनुष्य की योग्यता को उभारने की इच्छा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। प्रत्येक मनुष्य में कुछ छिपी हुई योग्यताएं होती हैं जिनको प्रत्येक व्यक्ति उभारने का प्रयास करता है, अतः वह अत्यधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होता है। डॉक्टर मैस्लो के अनुसार एक संगीतकार को संगीत बनाना चाहिए, कलाकार को पेंटिंग करनी चाहिए और कवि को कविता की रचना करनी चाहिए यदि वह अंततोगत्ता प्रसन्न होना चाहता है। और एक मनुष्य जो भी बन सकता है उसे बनना चाहिए। एक आवश्यकता अभिप्रेरणा का कार्य तब करेगी जबकि अन्य आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हों। तो बच्चे ये थे उसके जो हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय डॉक्टर मैस्लो ने 5 स्तर में उसने हमारी जो आवश्यकताएं हैं उनको बांटा है। जब ये आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो हम उसको संगठन के लिए उसको मोटिवेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक यहाँ दिखाया है इसमें डायग्राम में व्यक्तिगत आवश्यकता क्रम और संगठन संबंधी आवश्यकता क्रम। यहाँ पर व्यक्तिगत आवश्यकता जो क्रम है इसके अंतर्गत सबसे पहले स्वयं संतुष्टि, सेल्फ फुलफिलमेंट, उसके बाद पद, स्टेटस, उसके बाद मित्रता और स्टेबिलिटी ऑफ इनकम, आय की जो है स्थिरता उसमें रहनी चाहिए, ये व्यक्ति चाहता है। और उसकी जो भूख है, हंगर है, उसकी सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस प्रकार ये क्रम ऊपर को चलता है, पहले भूख, फिर उसकी आय की स्थिरता, मित्रता, पद और स्वयं संतुष्टि, ये व्यक्तिगत है। और ये जो संगठन संबंधी है तो सबसे पहले वो क्या चाहता है, उसका मूल वेतन, उसके लिए फिर पेंशन योजना, मधुर संबंध, सहयोगियों से, जॉब की पदवी, उसका जो स्टेटस है और लक्ष्यों की प्राप्ति इत्यादि।
इस प्रकार से जो संगठन के जो है ऑर्गेनाइजेशनल जो गोल हैं, तो संगठन के अंदर एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करने वाली आवश्यकताओं के क्रम को हमने इसमें देख सकते हैं अब सारणी में। और ये यहाँ पर नंबर 1 में जो संगठन से बाहर व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति को अभिप्रेरित करने वाली जो आवश्यकताएं हैं उनका जो क्रम है इस प्रकार से है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसा हमने पीछे डिस्कस किया, सबसे नीचे शारीरिक आवश्यकताएं भोजन, मकान, वस्त्र, हवा, पानी और जीवन की रहती है नंबर 1 पर सबसे नीचे, और सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। उसके बाद सुरक्षा की आवश्यकता है, नौकरी है, और तो सामाजिक लगाव, जुड़े होने का एहसास, दोस्ती इत्यादि की आवश्यकता उसके बाद ये पूरी होती है। सम्मान के उसके आत्मसम्मान और स्वयं संतुष्टि यानी कि उच्च क्रम की आवश्यकता है। यह आमतौर पर उन लोगों में पाई जाती है जिनकी पहली 4 आवश्यकताएं पहले ही पूरी हो चुकी हैं, वो इस आवश्यकता के बारे में यहाँ पर सोचते हैं। बच्चे नेक्स्ट है ये जो मैस्लो की विचारधारा है, इसकी जो एजम्पशंस हैं, क्रम अभिप्रेरणा का सिद्धांत। मैस्लो का विचार था, उसकी जो एजम्पशंस थी कि लोगों का जो व्यवहार है उनकी आवश्यकताओं से प्रभावित होता है। लोगों की जो आवश्यकताएं हैं वो अनेक हैं, कई हैं, और उनका क्रम हम निर्धारित कर सकते हैं। संतुष्ट आवश्यकता से अभिप्रेरणा बंद हो जाती है और लोग अपनी उच्च स्तरीय आवश्यकता पर तभी जाते हैं जब निम्न स्तरीय आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है। तो उसने ये एजम्पशंस जो थी मैस्लोस की, इन एजम्पशंस के आधार पर उन्होंने ये जो क्रम है हायरार्की ऑफ नीड्स गिवन बाय मैस्लो दी। अभिप्रेरणा के संबंध में मैस्लो के जो विचार थे वो 3 सिद्धांतों के रूप में हम यहाँ पर समझ सकते हैं। उनका मानना था कि मनुष्य का जो प्रत्येक व्यवहार है वो किसी न किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया जाता है। हम संपूर्ण मानवीय आवश्यकता को इनके मौलिक रूप में 5 आधारभूत वर्गों में बांट सकते हैं, जैसा कि हमने पीछे किया। और सामान्यतः मनुष्य की 5 प्रकार की जो आवश्यकताएं हैं एक निश्चित प्राथमिकता क्रम में बंटी होती हैं, जैसा मैंने आपको बताया। सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति करता तथा और तत्पश्चात सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की। मनुष्य की इन आवश्यकताओं का प्राथमिकता क्रम अटल नहीं है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में तथा भिन्न भिन्न व्यक्तियों में यह प्राथमिकता क्रम कुछ बदल भी सकता है, हम देख सकते हैं। एंड नंबर 3, मानवीय आवश्यकताएं अनंत हैं, उनका कभी अंत नहीं है। जो आवश्यकता है, जब मनुष्य की कोई विशेष आवश्यकता पूरी हो जाती है तब वो अपनी किसी दूसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है, और जब दूसरी आवश्यकता पूरी हो जाती है तो तीसरी आवश्यकता की पूर्ति में लग जाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि आवश्यकताओं की जो पूर्ति का क्रम है ये निरंतर चालू रहता है। तो ये थे मैस्लो के जो आवश्यकता प्राथमिकता क्रम को दिखाने वाला जो एक पिरामिड और उससे संबंधित जो उसकी जो मान्यताएं और सिद्धांत। तो बच्चों, आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ डू गिव मी फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।